हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोशिका यानी सेल चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से। तो देखिए, इसमें हम पहले बता दें, बस हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे, आंसर देखते जाएंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो थ्योरी वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि हम लोग कम समय में ज्यादा उसको रिवाइज कर सके। देखिए, जब तक आप कितना भी थ्योरी पढ़ ले और क्वेश्चन नहीं देखेंगे, नहीं लगाएंगे, तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से ये सारे, एक चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये कोशिका सेल की जो थ्योरी है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उससे ये जितने क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो ये आप लोग का सही हो जाएगा विषाणु, क्योंकि विषाणु की सेल मेम्ब्रेन यानी सेल कोशिका झिल्ली यानी सेल भित्ति नहीं होती है, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। कोशिका प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा केंद्र। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले अणु सूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी 23 जोड़ी होती है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो अधिक विविधताएं क्या है? उत्परिवर्तन का हो जाए। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार से भिन्न है? तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है? तो यहाँ पे सेलुलोज। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे सेलुलोज और कोशिका भित्ति। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और एक यहाँ पे और होता है लवक यानी प्लास्टिड में भी डीएनए होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाता है केवल समसूत्री विभाजन होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैव विकास की कौन सा भाग पावर हाउस कहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, यानी बीचों बीच आ जाता है, यानी मध्य अवस्था मेटाफेज में। यहाँ पे आप देखिए, पूछा गया है जोड़ा मिलान, इसको मिलान करना है, कोशिका भित्ति एटीपी। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा, तो कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति होती है, और एटीपी सूत्र कणिका यानी इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए का आप लोग का सही हो जाएगा, पहला का बी और दूसरा का सी। ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे सही हो जाए एंथोसाइनिन। क्लोरोफिल हरा होता है जो भोजन बनाता है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। सेंथोफाइल्स और एंथोसाइनिन। तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस में होता है। तो अब मिलान कीजिए, पहला का हो जाएगा आप लोग का 3। तो पहला का यहाँ पे ए है नहीं होगा, बी है नहीं होगा, यहाँ पे इस दोनों में से हो सकता है। फिर दूसरा का आप लोग क्या है? दूसरा ही है, तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये सही हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के निम्न कोशिकांग में किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, अधिक महत्वपूर्ण है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये आप लोग के प्लीहा तिल्ली में बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों के नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतत काल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकती हैं।
भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो यानी यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूरा सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है आप लोग का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करता है, ये अंगों की क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है, यह एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है, ये केवल भ्रूण में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये केवल भ्रूण में स्तंभ कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु यानी यहाँ पे प्रोग्रामेड सेल डेथ की कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोलर को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एपाइटिसिस कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है। तो यहाँ पे जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे जीव द्रव्य में सूखे भाग में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तारक काय की खोज किसने किया था, वेवरी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वप्रथम जंतु विज्ञान में राइबोसोम को किसने देखा था, तो राइबोसोम को देखा था जी.ए. पैलेडे ने। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने आवरणगिरी होती हैं, 2 होती हैं। यहाँ पे मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का गोल्जी काय। अगला देखिए, अगला कहा गया अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था, तो के.आर. पोर्टर ने। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये सही आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंडा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर ने देखे, कोलिकर देखे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टमैन आए, अल्टमैन ने इसका नाम दिया बायोब्लास्ट, यानी अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट दिया। उसके बाद आए बेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोलिकर ने जंतु में, अल्टमैन ने पादप में। तो पूछा जाए कि पादप में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, अल्टमैन ने, और जंतु में किसने देखा, कोलिकर ने। इसका नाम किसने दिया, बेंडा ने। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे डीएनए हो जाएगा। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर हम किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था, तो नाल और रेस्का, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं होगा, यानी भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। फूल और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो यह क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा राइबो